हाँ चलो अब ध्यान दो, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 आव्यूह में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आव्यूह से का यूज करके हम सवालों को हल करते हैं। ठीक, क्लास 12th में आव्यूह और सारणी मिलाकर 13 मार्क आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला दूसरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो पहला और दूसरा चैप्टर मिलाकर 10 मार्क होते हैं। ठीक, और इजी वे में फर्स्ट पार्ट को सीख कर हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, आव्यूह। ठीक, मैट्रिक्स। तो पहले हम जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार बॉक्स में लिखे अवयव की संख्या होती है जो हमें सवाल को हल करने में मदद करती है। ठीक, अर्थात आव्यूह क्या है, आव्यूह जो है एक आयताकार बॉक्स का समूह है जिनमें उन बॉक्स के अंदर 2 या 2 से अधिक अवयव को पंक्ति और स्तंभ के रूप में रखा जाता है। ठीक है, और इसे हमेशा बड़ा कोष्ठक में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम वैसे बना दें, यहाँ पर लिख दें 2 3 4 5 6 7, तो यह कहलाएगा आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। ठीक, अब आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, तो जो क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज जो अवयव रहते हैं, ठीक, जो एक रेखा में जाएंगे उसे हम कहते हैं पंक्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति। इंग्लिश में इसे रो कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं रेखाएं के रूप में अवयवों की संख्या, इसे हम कहते हैं स्तंभ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉलम कहते हैं। ठीक, इसका मतलब कि अगर हम एक आव्यूह में बात करें तो जो क्षैतिज जा रहा है अवयवों के लिए रेखाएं, यह कहलाएगा हमारा पंक्ति, जिसे हम नंबर के अनुसार R1 R2 R3 से डिनोट करते हैं। इसके अलावा भी हम R4 R5 R6 जैसे दिया रहेगा उस अनुसार हम कंटिन्यू लिख सकते हैं। ठीक, और यदि हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं की बात करें तो जो ऊर्ध्वाधर आते हैं इसे हम C1 C2 C3 हम कहते हैं। C1 C2 और C3। आगे ऐसे ही C4 C5 C6 C7 ऐसे कंटिन्यू हम चलते चले जाएंगे। ठीक, तो जब हम सवालों को हल करेंगे तो जब R और C बोला जाएगा कि रो यह है कालम यह है, तो दिमाग में होना चाहिए कि रो मतलब होता है क्षैतिज और पंक्ति मतलब ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात सभी लोग को। ठीक, तो हम आव्यूह जान गए, पंक्ति जान गए, स्तंभ जान गए। अब आव्यूह की कोटि क्या कहलाती है? आव्यूह की कोटि का मतलब एक आव्यूह में अवयवों की कितनी संख्या होती है, उन सभी संख्याओं का योग, अर्थात जो संख्याएं जो रहेंगी कितनी संख्या हैं, वह सभी संख्याएं जो है आव्यूह की कोटि कहलाती है। जैसे यदि हम इनकी बात करें तो इनमें 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 संख्या है, तो अवयवों की कुल संख्या कहलाती है आव्यूह की कोटि, जिसे हम यम गुणे यन के रूप में लिखते हैं। किसे हम लिखते हैं? किसमें? यम गुणे यन। और यह जो यम रहता है या R गुणे C से याद करें कि पहले R और फिर C। ठीक, और कल बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे? गाड़ी का RC दिखाओ। ठीक है, जब गाड़ी पकड़ाता है तो कहते हैं ना पुलिस इंस्पेक्टर कि गाड़ी का RC दिखाओ, तो ऐसे याद कर लोगे RC। ठीक है, RC, तो पहले R लिखा जाएगा फिर C लिखा जाएगा। तो R देख लेते हैं, इनमें R कितना है? 1 2 2 R है तो 2 हो गया। C कितना है? 1 2 3, तो ध्यान देंगे 1 है 2 है, ये 2 R हो गया। C कितना है? 1 2 3, तो 2 गुणे 3। ठीक, तो रो हो गया 2, C हो गया कितना? 3, तो 2 गुणे 3, तो अर्थात आव्यूह की कोटि कितनी होगी? 2 गुणे 3। तो यम गुणे यन पता चल गया। तो हम लिखेंगे किसमें? यम गुणे यन में, बट हम समझेंगे ऐसे RC से। तो याद हो जाएगा सभी लोग को। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, यहाँ पर 1 3 5 7 0 5 1 3 6, तो इसका बताओ आव्यूह की कोटि 3 गुणे 3। RC कितना है? 3 गुणे 3। 1 1 2 3, ये R1 R2 R3, ये 3 RC हो गया। ठीक, और ये 3 R हो गया। C कितना? 1 2 और 3, 1 2 3, तो कितना हो गया? 3। ठीक, तो अर्थात आव्यूह की कोटि कितना होगा? ये आव्यूह कितने कोटि का है? 3 गुणे 3 का। ठीक, और हम गुणा कर देंगे तो 3 त्रिके 9। अगर कह दिया जाएगा अवयव की कुल संख्या कितनी है, तो 3 गुणे 3, तो 3 त्रिके 9। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अवयव की संख्या भी कितनी है? 9 हो गई। ठीक, समझ में आ गई बात ना, यह अवयव की संख्या हो जाती है। तो जब आव्यूह की कोटि पूछेगा तो RC
से निकाल लोगे। अब पूछेगा कुल संख्या कितना है तो हम गुणा कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं कुछ आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार इसमें है पहला अस्तंभ आव्यूह। अस्तंभ आव्यूह उसे हम कहेंगे जिनमें एक ही कालम हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 4 0 5, तो अब देख रहे हैं हमारे पास इसमें कालम कितने हैं, एक है। कालम कितने हैं, एक। ऐसा आव्यूह जिनमें एक कालम केवल हो तो उस आव्यूह को हम कहेंगे अस्तंभ आव्यूह। क्या कहेंगे, अस्तंभ आव्यूह। ठीक, अब चलो इसको बताओ इनमें कितना है आव्यूह की कोटि, आव्यूह कोटि कितना है इसमें, आरसी 3 × 1 यही है ना, 1 2 3 है यार, और कालम तिक्का है ना 3 × 1। तो ऐसे याद करोगे, गाड़ी कागज दिखाओ आरसी दिखाओ, समझ में आ गया बात ना, ऐसे याद करोगे आरसी। तो हो गया 1 2 3 आर और 1 सी। तो आरसी कितना, आर 3 है और सी कितना है, 1 है। तो आर × सी 3 × 1। तो यह कहलाएगा अस्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब कि केवल जो है एक ही पंक्ति हो, अर्थात एक रो हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 5 6, तो अब एक ही रो बन पा रहा है। तो जब एक ही रो बन पाएंगे तो उसे हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। ठीक, चलो इसका आरसी दिखाओ कितना, हाँ 1 × 3 इसका है। समझ में आ गया बात ना। ठीक, कि एक आर है और सी कितना है, 1 2 और 3। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, अर्थात इनमें पंक्तियों की संख्या और जो है कि स्तंभों की संख्या बराबर होगी। जितने पंक्ति होंगे उतने ही आव्यूह होंगे। ठीक है, जो उतने ही स्तंभ होंगे, जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे खींच दिए, ठीक, तो यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसका आरसी दिखाओ, 3 × 3, 1 2 3 आर गया, 1 2 3 सी गया, तो 3 × 3। तो देख पा रहे हैं कि 3 रो हैं और 3 क्या है, कालम है। तो जब बराबर बराबर रो और कालम रहे तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कंप्लीट। ठीक है, तो आव्यूह हम जान गए, पंक्ति रो जान गए, कालम हम जान गए, आव्यूह कोटि क्या है, आरसी, आर × सी। फिर आव्यूहों के प्रकार हम जाने कि स्तंभ आव्यूह मतलब एक कालम रहेगा तो स्तंभ आव्यूह, अगर एक पंक्ति रहेगा तो उसे हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। वर्ग में रो और कालम क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक, जबकि हम विकर्ण अभी छूट गया है। तो विकर्ण वाले में क्या रहेगा बताओ, विकर्ण वाले में जब हम देखेंगे तो जो एक ही अंक रहे, क्या रहेगा, एक ही अंक या एक अंक के अलावा भी रहेंगे तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी रहेंगे सब 0 रहेंगे। सब क्या रहेंगे, 0। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 0 0 0 5 0, ठीक है, 0 0 6 ऐसे लिख दिए। तो आप देख रहे हैं विकर्णता जा रहा है, विकर्णता। तो अब केवल यही है अंक, बाकी सभी क्या हैं, 0 है। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है, यह इधर भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक, ठीक है, सीधे नहीं। विकर्ण कैसे होता है, तिरछे होता है ना। ठीक है, तो तिरछे विकर्ण। ठीक, समझ में आ गया बात इतना ना। तो इसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक, चलो इसका आरसी बताओ, 3/3। ठीक, 3/3। 3 ठे 1 2 3 ठे रो हो गया और 3 ठे कालम, 1 2 3। ठीक, अवयव कितने, 9। ठीक, समझ में आ गया कंप्लीट इतना। चलो अब यहाँ तक नोट कर लो जल्दी जल्दी, इधर के पॉज कर दो। चलो अब आगे देखेंगे अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह में, ठीक है, जो अवयव रहेंगे विकर्ण में वह सभी एक ही अंक के होने चाहिए। ठीक, केवल एक को छोड़कर। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कौड़ी में 3, फिर कौड़ी में 3, कौड़ी में 3, 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर 0 0 0। अब देख रहे हैं यह विकर्णता जो अंक है, यह जो विकर्णता जो अंक है यह एक समान है। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे अदिश आव्यूह। अब कोई अंक भी हो सकता है, कौड़ी में 3 ना होकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 5 का भी हम बना सकते हैं। ठीक, तो यह भी विकर्णता क्या होगा, यह अदिशी आव्यूह होगा। ठीक, क्या कहलाएगा, अदिश। मतलब विकर्ण आव्यूह में
अदिश अवयव कहना लगेगा, क्योंकि विकर्णता है लेकिन अंक क्या है, एक समान। अगर अलग अलग अंक रहेंगे तब कहलाएगा केवल विकर्ण अवयव, अगर एक समान अंक रहेंगे तो वह कहलाएगा अदिश अवयव। लेकिन अगर एक आ गया, ठीक है, एक, तब इसे हम कहेंगे तस्तमक अवयव। ठीक, जैसे अगर तस्तमक अवयव पूछा जाएगा, तस्तमक अवयव में जो भी विकर्ण का अंक रहेगा हमेशा एक रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा। ठीक, तो इतना क्लियर होगा सभी लोग को कि अगर विकर्णता रहे, इसके अलावा यदि शून्य रहेंगे तो वह विकर्ण अवयव हो जाएगा। अगर वह अंक एक समान होगा तो उसे हम अदिश अवयव कहेंगे। लेकिन अगर एक 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 ही आ जाए, ठीक है, तो उसे हम तस्तमक अवयव कहेंगे। ठीक, और ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव जीरो हों, कितने अवयव हों, जीरो हों, कोई अवयव हो ही ना, सब क्या हो, शून्य हो। जब शून्य होंगे तो उसे हम बोलेंगे शून्य अवयव। समझ में आ गई बात ना। चलो इसका आरसी बता दो, इसका 3 गुणे, इसका आरसी 3 गुणे 3, इसका आरसी 3 गुणे 3, इसका आरसी 2 गुणे 2। ठीक, अर्थात हम निकाल लिए कोटि, अवयव की कोटि 3 गुणे 3, अवयव कोटि 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2, तब पता कर लेंगे। ठीक, अर्थात जब पूछा जाएगा अवयव की कोटि तो हमें पता है m गुणे n होगा। ठीक, तो बस याद करना है, गाड़ी का कागज दिखाओ, गाड़ी का आरसी दिखाओ, R गुणे C, बस लिख दिया, आंसर मिल गया। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज इसमें देखेंगे।